बाइबल का परमेश्वर पवित्र है, पिता पवित्र है, प्रभु यीशु उसका पुत्र पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र है। यहोवा पवित्र 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 है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में एक लिस्ट दी है कौन कौन से लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उसमें से एक नाम है जो पियक्कड़ होंगे, जो शराबी होंगे। बाइबल में जब पहली बार दाख मधु का नाम आता है उत्पत्ति 9 अध्याय में, तो उस नाम के साथ साथ ही श्राप एक परिवार में आ जाता है। और वो परिवार था नूह का परिवार, जो धर्मी जन था, जो अपनी पीढ़ी में खरा था, जो प्रभु के साथ साथ चलता था, जिसने प्रभु की आवाज़ सुनकर धार्मिकता का प्रचारक बन गया। वो सारी पीढ़ी नाश हो गई, केवल नूह और उसका परिवार बचा। लेकिन नूह के जीवन में ऐसा दुखदाई समय आया कि उसने दाख मधु पीकर वो मतवाला हो गया और अपने तंबू में वस्त्रहीन होकर पड़ गया। और ऐसा लगता है कि उसका जो पोता था कनान, उसने जाके अपने बाप हाम को बताया और हाम ने अपने दोनों भाइयों को बताया, शेत और यापेत को, देखो देखो पापा कैसे वस्त्रहीन होकर पड़े हुए हैं। लेकिन शेत और यापेत ने उनके फादर को नहीं देखा, अपने पिता के नंगापन को नहीं उघाड़ा या दिखाया, परंतु पीछे होकर उस पर चद्दर ढांप दी। और जब नूह होश में आया, उसने एहसास किया और उसने कहा, श्रापित है हाम जो कनान का पिता है और वो सेवक रहेगा, नौकरों का नौकर रहेगा। और श्राप उस परिवार में आया। बाइबल हमें बताती है कि पाप के कारण श्राप आता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास क्यों ना हो। लेकिन हाँ, बाइबल हमें एक आशा देती है। नीति वचन 24:16 में एक प्रतिज्ञा देती है, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करता है। पाप के नतीजे कई बार एक प्रभु के सेवक को भुगतने पड़ते हैं, लेकिन प्रभु क्षमा कर देता है। तो धर्मी जन तो 7 बार गिरने पर उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट अपनी स्थिति में, अपने पापों में पड़ा ही रहेगा। इसलिए मेरे और आपके पास आशा है। पहली बात तो हमें गिरने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि आप पवित्र जीवन बिताओ, प्रभु के साथ साथ चलो। लेकिन अगर गिरे हो तो प्रभु से प्रार्थना करो।